एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी स्क्वाड। एंड आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट्स डिस्कस कि हम इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे। पहले हम कवर करेंगे आपकी एनालिसिस, जो न्यूज एनालिसिस हम करते हैं फ्रॉम द हिंदू। नेक्स्ट हम कवर करेंगे आपका सीए पार्ट, जो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। और लास्टली हम कवर करेंगे आपका वोकैब, ओके, एंड ऑल ऑफ इट इन जस्ट 10 मिनट्स, ओके। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए विद योर फ्रेंड्स। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड गेट स्टार्टेड। पहली न्यूज है आपकी JNK असेंबली के बारे में। ये न्यूज में क्यों है आपका, बिकॉज रिसेंटली 2 बिल्स पास हुए हैं। The name of the bills are the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill and the next one is Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill. Okay, ये पास किया गया है लोकसभा के द्वारा। अब इस बिल में से आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट द रीऑर्गेनाइजेशन बिल हैज इंक्रीज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स in the JNK Assembly from 107 to 1114. नेक्स्ट चीज है जो रिजर्व की गई है, 9 सीट्स रिजर्व की गई हैं आपकी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दे आर गोना रिप्लेस द टर्म वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। एंड लास्टली आपका है कि ये एम्पावर करता है आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स इन दिस असेंबली, जिसमें से 2 मेंबर होंगे आपके कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, एक उसमें विमेन होनी कंपलसरी है, और लास्टली जो 3rd मेंबर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका रेफ्यूजीज को जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में है और जिन्होंने रिफ्यूज लिया है इंडिया में ड्यूरिंग द वॉर्स ऑफ 1947, 65 एंड 71। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमने यहाँ पर 4 चीजें डिस्कस करी हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं सो दैट यू रिमेंबर। पहली चीज है उसमें से कि 107 से आपकी सीट्स बढ़ रही हैं 114। नेक्स्ट चीज आ गई आपकी कि 9 सीट्स आपकी रिजर्व की जा रही है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट थिंग इज कि जो आपके गवर्नर है उनको एम्पावर किया गया है कि वो 3 लोगों नॉमिनेट कर सकते हैं, जिसमें से एक जो 2 लोग होंगे उसमें से एक वुमेन कंपलसरी है जो आपकी माइग्रेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी वहां की, एंड जो एक पर्सन होगा वो POK के पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, द रिफ्यूजीज। ओके, एंड लास्ट वर्ड है जो टर्म रिप्लेस किया जा रहा है आपका द वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास को रिप्लेस किया जाएगा टू चेंज इट टू अदर बैकवर्ड क्लासेस। ओके, ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वील मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आपकी जेमिनाई AI बोर्ड से रिलेटेड जो गूगल ने लॉन्च किया है। पहले तो आप जेमिनाई ये याद रख लेना, ये आपका AI मॉडल है जो गूगल लॉन्च करेगा। गूगल ये कह रहा है कि मोस्ट केपेबल मॉडल होने वाला है बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड इट यूजिंग वीडियोज, इमेजेस एंड ऑडियोज। जैसे आपका ChatGPT है जो अभी आपको पता ही होगा चल रहा है, उसी का एक कंपेटिटर गूगल ने लॉन्च करा है अपनी साइट से, जेमिनाई मॉडल। ओके, ये उसी वे पे एक्ट करेगा, ये आपके मैसेजेस के रिप्लाई करेगा, ठीक है, एंड इन द मोस्ट ह्यूमन वे पॉसिबल। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी चाहिए कि ठीक है, इट कैन वर्क विद टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, moreover, and could be the most important algorithm in Google's history after PageRank. PageRank भी Google का algorithm था, ये भी आप याद रखिएगा। The name of this one, Vice President at Google, इनका नेम याद रखेंगे आप, सिसी हासियो। ओके, रिमेंबर हर नेम। नेक्स्ट चीज, माइक्रोसॉफ्ट भी एक कंपेटिटर लॉन्च कर चुके हैं, अनाउंस किया है उन्होंने, एक को पायलट AI चैट बूथ वो करेंगे जो इंटीग्रेट कर देंगे वो ओपन AI के वर्जन के साथ, GPT 4 टर्बो के साथ। ओके, सो दिस ऑल इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज है आपकी गरबा। आपका गरबा जो आपका फोक डांस है फ्रॉम गुजरात, दिस हैज बीन अप्रूव्ड इन द इंक्लूजन इन द यूनेस्कोज लिस्ट। यूनेस्को की कौन सी लिस्ट में ये आने वाला है, आ गया है, it's in the representative list of intangible cultural heritage of humanity. यूनेस्को की लिस्ट में ये आ चुका है गरबा। ये 15th आइटम है जो आ गया है। ओके, 15th एलिमेंट। उसके अलावा जो 14th और है वो मैंने सब मेंशन कर दिए यहाँ पर, वो भी एक बार आप देख लेना। ये सब है रिसेंट वाला, ये जो लास्ट हुआ था उससे पहले 14th एलिमेंट कौन सा था आपका, दुर्गा पूजा इंक्लूड किया गया था फ्रॉम कोलकाता। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट न्यूज है आपकी अबाउट द BBC बोर्ड। एक इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव अभी यहाँ पर हेड अनाउंस किए गए हैं एंड हिज नेम इज समीर शाह। जस्ट रिमेंबर द नेम हियर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट तेलंगाना में अभी CM न्यू इलेक्ट हुए हैं एंड हिज नेम इज रेवंत रेड्डी।
ये आप नेम याद रखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री हम तेलंगाना के बारे में और स्टडी कर लेते हैं। डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन ये आप याद रखिएगा कि ये 29 स्टेट थी जब फॉर्म हुई थी, और 2 जून 2014 में। कैपिटल अब आप सबको पता होगी, और इसका स्टेट बॉर्डर है किसको इसको स्टेट बॉर्डर करती है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ओके, सो रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2023 की जो लिस्ट लॉन्च करी गई है बाय फोर्ब्स, उसमें 4 इंडियन वुमेन है दैट हैव टेकन देयर प्लेसेस देयर। ठीक है, इन सब का नेम आप याद रखिएगा। ठीक है, पहले तो नंबर याद करिएगा कि 4 ऐसी वुमेन है जिन्होंने इस लिस्ट में अपना प्लेस रखी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज योर इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने 32nd पोजीशन पे है वो। देन इट्स HCL's रोशनी नादर मल्होत्रा 60th पोजीशन पे। देन देयर सेल्स सोमा मोंडल 70th पे, और फाउंडर ऑफ द बायो फार्मास्यूटिकल फर्म बायकॉन की है ये किरण मजुमदार शॉ, इनकी रैंक है 76। सो ये आप रिमेंबर कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, अब आपके आ गए CA के सारे क्वेश्चंस। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आपका? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपका ऑन टुडे 7th of December। रिमेंबर दिस। इस डे का एम क्या होता है? इट्स एम टू क्रिएट ग्लोबल अवेयरनेस अबाउट इंटरनेशनल सिविल एविएशन। द डे ऑल्सो एक्नॉलेजेस द यूनिक रोल प्लेड बाय योर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल एविएशन सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका ग्राम मनचित्रा। ग्राम मनचित्रा एक GIS ऐप है। ये किस मिनिस्ट्री ने आपका इंट्रोड्यूस किया है? सो ये इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने करा है ये इंट्रोड्यूस। ओके, सो रिमेंबर ये वाली चीज, यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज आ गई आपकी, शाउट आउट टू ऑल द स्विफ्टीज। ओके, सो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कौन बना है इस बार? सो दिस द टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ ईयर 2023 नेम की गई है टेलर स्विफ्ट। ओके, सो ये आप सबको पता होना चाहिए अबाउट हर। देन इज दी SP ग्लोबल्स रैंकिंग। ओके, सो जो SP ग्लोबल की 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट है, वहां पर LIC की कौन सी रैंक रही है ग्लोबली? सो LIC हैज गेन्ड दी 4th रैंक, और उसके अलावा जो पहले 3 हैं, सो फर्स्ट वन इज अलायंस SE, नेक्स्ट वन इज चाइना इज लाइफ इंश्योरेंस, एंड थर्ड है आपके निपॉन लाइफ इंश्योरेंस, और फोर्थ पे है आपकी LIC। याद रखिएगा, बैंकिंग में भी आ जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट who was awarded Singapore's highest art award for literature being of Indian descent. Okay, so her name is Myra Chan. ठीक है, इनकी इमेज आप यहाँ पर देख सकते हो। दिस इज हर। ओके, एंड ये अवार्ड आपका कब स्टार्ट हुआ था? ये इंस्टीट्यूट किया गया था 1979 में बाय द लेट प्रेसिडेंट एंड देन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ओंग तेंग चियोंग ने करा था। ओके, नेक्स्ट थिंग आ गई आपकी GI टैग किसे मिला है अभी? तो विच प्रोडक्ट फ्रॉम मेघालय रिसेंटली रिसीव द GI टैग? सो वो है आपका लकडोंग टर्मरिक। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये मेघालय का है। ओके, नेक्स्ट थिंग आ गई आपकी ग्लोबल टीचर प्राइज। ये किसे दिया गया है 2023 का? सो ये दिया गया है आपका सिस्टर जैफ। ओके, शी इज फ्रॉम पाकिस्तान। सो इन्हें दिया गया है ये प्राइज। ये जो बाकी नेम्स है, इन्होंने अपनी टॉप 50 में इन्होंने अपना नेम बने थे। ठीक है, ये टॉप फाइनलिस्ट है, टॉप 50 के फाइनलिस्ट के नेम्स हैं ये। नेक्स्ट न्यूज आ गई आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन के बारे में। सो फर्स्ट न्यूज इज अबाउट रवि बिश्नोई। सो ही बिकम्स द नंबर 1 T21 बॉलर। सो दिस इज ग्रेट अचीवमेंट। और ये याद रखना, बैटर कौन है? बैटर है सूर्य कुमार यादव, हैज हेल्ड ऑन टू द नंबर 1 स्पॉट अमंग बैटर्स। Okay, next thing is about Messi. Messi has been named the Times Athlete of the Year. Okay, so remember this. नेक्स्ट आ गए हम आपके वोकैब सेक्शन पे, और वोकैब सेक्शन के आज के 5 टॉप वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड है आपका एब्रोगेशन। एब्रोगेशन इज द एक्ट ऑफ कैंसलिंग, अनलिंग और रिपीलिंग। कैंसलिंग को भी आप अनलिंग, रिपेलिंग बोल सकते हो समथिंग। इट्स मेनली यूज्ड एज अ लीगल टर्म के टाइम पे यूज करते हैं हम ये। नेक्स्ट आ गया आपका पेरिल्स। पेरिल्स मीन सीरियस और इमीडिएट डेंजर। थर्ड वर्ड है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड का मीनिंग होता है हैविंग, रिवीलिंग और इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर। ओके, फोर्थ वर्ड है आपका पाइनियर। पाइनियर इज अ पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू
एक्सप्लोर और सेटल इन अ न्यू कंट्री और एरिया, या फिर एक पर्सन जिसने डेवलप किया है कुछ नया एंड ही इज द फर्स्ट वन टू यूज और अप्लाई दैट थिंग। लास्ट वर्ड है आपका सीज। सीज मीन्स टू टेक समथिंग क्विकली और कीप इट ऑन होल्ड, या फोर्सफुली भी आप कोई चीज लेते हो तो उसे हम सीज करना कहते हैं। ओके अब आपका आ जाता है क्वेश्चन फॉर द डे। सो आपका क्वेश्चन है विच डेट इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द सैक्रिफाइसेस ऑफ सोल्जर्स, सेलर्स एंड एयरमैन ड्यूरिंग द आर्म फोर्स फ्लैग डे, या आप कह सकते हो कि आर्म फोर्स फ्लैग डे आपका किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और ऑप्शंस आर December 7th, November 11th, January 15th और February 22nd। ये आप हमें आंसर करोगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके and I'm very curious to know your answers. Make sure you like this video and subscribe to our channel, and thank you for watching.